गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें अफ्रीकन बॉयहुड। सो ये स्टोरी है नेल्सन मंडेला के बारे में एंड ही इज वेरी वेरी फेमस। आप अगर गूगल पे टाइप करेंगे नेल्सन मंडेला तो आपको पता चल जाएगा उनके बारे में। ये जो है बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने गांधी जी की हेल्प की थी, तो ऑल इंडिया में इनको जाना जाता था। और ये जैसे गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, मतलब नॉन वायलेंस, तो वैसा ही उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया और उनके साथ बहुत सारी चीजें करी है। और इनकी जो पूरी लाइफ एक स्ट्रगल भी रहा है और एक फेमस पर्सनालिटी, जैसे हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं ऐसे ही इनके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ दिया गया है and इनसे we will learn more new things about this person and also some things which we need to put in our lives. We'll read this chapter, we'll got to understand all of the stuff. So let's get started. African boyhood. Boyhood मतलब क्या होता है? जैसे बड़े होने का जो टाइम होता है या बड़ा होना, उसको बोलते हैं बॉयहुड। स्टेट ऑफ टाइम ऑफ बीइंग अ बॉय मतलब वो टाइम जब वो लड़के थे। तो उनके बचपन से लेकर जो एंड तक की स्टोरी हम वो पढ़ेंगे। दिस वाज रिटन बाय बैरी डैनबर्ग। सो बैरी डैनबर्ग ने उनके बारे में बताया है और इनकी भी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी भी आपको मिलेगी आप पढ़ना चाहें तो, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन। और उन्होंने पूरा लाइफ समाज सेवा किया, लोगों की हेल्प करी, पॉलिटिक्स नहीं करी ज्यादा, मतलब कंपैरिजन नहीं किया। ब्लैक एंड व्हाइट जो लोग होते थे पहले, मतलब जो ब्लैक होते थे, मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग ब्राउन पीपल है, या हम बोल सकते हैं कि हम ब्लैक पीपल है। तो अफ्रीका में ये जो थे वहाँ पे ऐसा होता था कि व्हाइट जो अमेरिकन थे या ब्रिटिशर्स थे, और जो ब्लैक मतलब जो अफ्रीकन या थोड़ा उनका स्किन टोन थोड़ा काला काला था, या व्हाट आई कैन से जो स्किन कलर होता है अपना वैसा था। तो उनके बीच में एक लड़ाई होती थी कि जो व्हाइट्स होते थे वो ज्यादा सुपीरियर थे और इनको ब्लैक बोला जाता था, वो बहुत इंफीरियर, मतलब इनको बहुत लो तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो उसके खिलाफ इन्होंने काफी आवाज उठाई और फिर इनको सक्सेस भी मिली एंड ही बिकम वेरी फेमस। सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ऑल्सो एंड वॉज अ लॉयर थे, वो केसेस लड़ते थे और कानून का पालन करते थे और सारी चीजें मतलब सारी चीजें करते थे और सही चीजें करते थे एक्चुअली। अगेन इनको जिन्होंने बड़ा किया था क्रिश्चियन मिशनरीज थी, मतलब जो चर्च के लोग होते थे उन्होंने इनको बड़ा किया, इनका बचपन उनके साथ बीता। तो उनके बहुत सारी ऐसी चीजें इनमें आई है, देयर साइलेंस, देयर पीस, देयर नॉलेज, देयर वे ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नेल्सन मंडेला followed Gandhiji ideals of non-violence. Read about this great leader story. So he was a very great leader और उन्होंने गांधी जी का आइडिया जो नॉन वायलेंस का था उसको अपनाया। तो पढ़ते हैं। रोलीहाला was his tribal name and he was born on 18 July 1918. अब ट्राइबल नेम क्या होता है? मतलब क्या होता है कि सपोज आपका बचपन में नाम रख दिया होगा किसी ने कुछ भी, फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपका नाम चेंज करके कुछ और रखा, ऐसा होता है ना। तो सपोज आपको बचपन से लोग चुन्नू बुलाते हैं, तो आपका नाम चेंज करके आपके पेरेंट्स ने सपोज अंकित रख दिया है। सो वो जो होता है ट्राइबल नेम, मतलब जो उन लोगों के ट्राइब्स रहते थे अफ्रीका में, क्या होता है ट्राइब रहता है। अब ट्राइब मतलब क्या होता है? मतलब एक प्रजाति के बहुत सारे लोग, जैसे अभी हमने जिप्सीज पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, मतलब जो लोग घूमते नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, वैसे ही बहुत तरह के ट्राइब्स होते हैं, जैसे मंगोलियन ट्राइब और अफ्रीकन ट्राइब। आपने मूवीज में भी देखा होगा, ब्लैक पैंथर जिसने देखी है उसको पता ही होगा कि ट्राइब कैसे होते हैं, या एवेंजर्स भी देखी है जिसमें उसको नॉलेज होगा कि ट्राइब क्या होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, गले में पहनते, सिल्वर के बहुत सारी चीजें पहनते, जीवान पे भी टैटू करवाते, बॉडी पे टैटू करते, सुइयां भी रहती है उनके कहीं भी, और जो सपोज जो बाली वगैरह रहती है गले पे बाली पहन लेते या चिन पे पहन लेते या टंग, ऐसी जगह पे वो लोग करते हैं और टैटूज वगैरह का बहुत रहता है।
तो ये सारी जो होती है प्रजातियां, वी कैन से ट्राइब, ये सारी अफ्रीका में पाई जाती है। और अफ्रीका एक क्या जंगल इलाका है, वहाँ पे ज्यादातर जंगल है, तो उस हिसाब से वो लोग अपने को ढालते हैं और वो लोग ऐसे ही रहते हैं, जंगली ही, मतलब अपन कह सकते हैं जंगली जैसे ही रहते हैं। तो वो भी उन ट्राइब में से थे, तो उनका नाम क्या था, रोही हाला। उनको ट्राइबल नेम दिया था ट्राइब ने, ट्राइब के लोगों ने, सपोज समाज बोल सकते हैं, उनके समाज के लोगों ने उनको नाम दिया था। इन सौसा द लैंग्वेज दैट हिज पेरेंट्स स्पोक, सो सौसा एक्स साइलेंट है बट इसको सौसा पढ़ेंगे, एक्स सौसा नहीं पढ़ेंगे, सौसा, ओके, या होसा, यू कैन रीड होसा या सौसा, एनीथिंग यू कैन रीड। तो ये उनकी लैंग्वेज थी जो उनके पेरेंट्स बोलते थे, मतलब उनके पेरेंट्स अफ्रीकन ट्राइब के थे, तो वो लोग ये लैंग्वेज बोलते थे और उस लैंग्वेज में इनका नाम था रोही हाला। हिज नेम मीन्स वन हु ब्रिंग्स ट्रबल ऑन हिमसेल्फ, और उनके नाम का मतलब था जो पर्सन जो खुद को मतलब जो पर्सन खुद के लिए ट्रबल खड़ा करता था, मतलब जो पर्सन खुद के लिए मुश्किल पैदा करता था, या गलती से वो खुद को ही उस, मतलब बोलते हैं ना मुसीबत में डालना खुद को, तो खुद को मुसीबत में डालता रहता था, उसको बोलते हैं वन टू ब्रिंग ट्रबल ऑन हिमसेल्फ। He grew up in a valley surrounded by grass-covered hills. His village, Kunu, was located in Transkei territory of South Africa. The youngest and the only boy of 4 children, he and his father cared for the cattle and sheep, and Nelson helped when it was time to plow the fields. When his chores were done, he played soccer and learned to hunt and to fight. सो वो एक वैली पे बड़ा हुआ, वैली मतलब क्या होता है, घाटी, तो अपन बोल सकते कॉलोनी बोल सकते उसको, तो ऐसी जगह पे वो बड़ा हुआ। और वो क्या था, पूरा एरिया जो था घास से कवर्ड था, मतलब एक हिली एरिया था, हिली रीजन था। जैसे मैंने आपको बोला कि अफ्रीका में फॉरेस्ट बहुत है, तो लाइकवाइज एक हिली रीजन में वो बॉर्न हुआ था, और उसके विलेज का नाम था कुनू या क्यूनू। वो कहाँ था, ट्रांसएकाई टेरिटरी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के एरिया में था, उसका नाम था ट्रांसएकाई में था। द यंगेस्ट एंड द ओनली बॉय ऑफ 4 चिल्ड्रन, वो सबसे छोटा था चारों में, मतलब उसके 3 भाई बहन और थे, तो वो चारों में सबसे छोटा था। वो एंड हिज फादर केयर फॉर द कैटल शिप, और उसके जो फादर थे वो बहुत केयर करते थे कैटल और शिप की। कैटल मतलब क्या होता है, जो गाय भैंसे रहती है, जो हम बोलते हैं कि जो नॉर्मल जो आपके पशु वगैरह रहते हैं उनको बोलते हैं कैटल्स, और शिप। एंड नेल्सन हेल्प विद द टाइम टू प्लो द फील्ड, और नेल्सन सबकी मदद करता था और उस टाइम पे मदद करता था प्लो द फील्ड। आप लोग खेती, जो भी खेती करता है उसको पता है कि फसल को जो बोना होता है, या उसका जो ट्रैक्टर से आजकल या गाय से जो हाँकते हैं जमीन, उसको बोलते हैं प्लो करना। क्या बोलते हैं, प्लो मतलब हाँकना। तो वो चीज करता था। व्हेन हिज चोर्स वर डन ही प्लेड सॉकर, और जब ये सारा काम हो जाता था, चोर्स मतलब था छोटी छोटी चीजें, सपोज आपकी मदर खाना बना रही, जस्ट इमेजिन, and she said you to bring tomatoes from fridge, or she said you to bring the salt, or she said you to bring vegetables. So likewise, or the knife or the plate, likewise जो छोटे छोटे काम होते थे, मतलब किचन के नहीं, जो उससे रिलेटेड, इनके वर्क से रिलेटेड, वो सारे काम ये किया करते थे। और जब वो काम हो जाते थे तब वो सॉकर खेलते थे। आपको पता है सॉकर भी फुटबॉल जैसा ही होता है ना। सो वो सारी चीजें। एंड लर्न टू हंट टू फाइट विद स्टिक्स, और उनको सिखाया जाता था शिकार करना। हंट मतलब शिकार करना, और स्टिक से लड़ाई करना मतलब लकड़ी से लड़ाई करना। जो पहले अभी मतलब जो तलवार से लड़ाई करते, तो डायरेक्टली तलवार से सिखाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लकड़ी से सिखाते थे, और फिर बाद में जब बड़े हो जाते थे तब वो तलवार से फाइट करने के भी केपेबल होते थे। As much as anything, he enjoyed listening silently to elders talk of African history. At meetings after the chiefs and the other important persons from the surrounding areas has completed their businesses, they would sit and tell stories of long ago, before the whites came to Africa, stories of war between the white man and black man, and how the white man stole the black man's cattle and drove the black people from their own land. तो ये उसके बारे में बता रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको पहले बोला था ब्लैक और व्हाइट के बारे में। सो लेट्स स्टडी दिस।
As much as anything enjoyed listening silently to elders talk of African history. उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था? उनके अफ्रीका की हिस्ट्री जानने में। मतलब सपोज आपको कोई बोलेगा कि मंदसौर जो है वो दैट मूवी बाहुबली, वो उसका ही मतलब उसी से बिलोंग करता है। मतलब जो उसकी कैपिटल थी, उसकी कैपिटल का नाम क्या था? महेशमती। तो मंदसौर भी उस रीजन महेशमती का एक पार्ट है। अगर आप ओल्ड हिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंदसौर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट एरिया। सो लाइकवाइज ये क्या था, उनको इंटरेस्ट था अफ्रीका की कल्चर के बारे में जानने में। और वो क्या चीजें, तो वो क्या करता था, ये सारी चीजें सुनता था। एट मीटिंग्स आफ्टर चीफ्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्सन्स एरिया कंप्लीटेड देयर बिजनेस। तो जब मीटिंग्स हो जाती थी, जैसे बैठक बुलाई जाती, तो सारी सबकी जब ट्राइब की मीटिंग्स वगैरह हो जाती थी, जो मेन लोग होते थे वो सारी बातें खत्म कर देते। बिजनेस मतलब धंधा करना, इधर मतलब काम करना, वो नहीं। इधर बिजनेस मतलब होता है कि जो भी उनका वर्क होता है, हम बिजनेस को नॉर्मल टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। सपोज आई टेल डू योर बिजनेस एंड कम एंड फॉलो मी, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो उसको बोलते बिजनेस। सो सारी चीजें हो जाती थी, बात वगैरह उनका। तब दे वुड सिट एंड टेल स्टोरीज। तब वो क्या करते थे, जो लोग रहते थे वो बैठ के स्टोरीज सुनाते थे। स्टोरीज ऑफ लॉन्ग अगो बिफोर द व्हाइट्स केम टू अफ्रीका। तो स्टोरीज क्या, बहुत साल पहले की, जब व्हाइट्स अफ्रीका आए थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइट्स कौन थे, अमेरिकन और जो भी गोरे लोग जिनको बोलते थे, हम भी बोलते थे इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स को गोरे लोग। लाइकवाइज जो गोरे लोग होते थे वो अफ्रीका आए जब। स्टोरीज ऑफ वॉर बिटवीन द व्हाइट मैन एंड ब्लैक मैन। तो स्टोरीज उनकी लड़ाई की, जो व्हाइट मैन थे और ब्लैक मैन थे, जो ब्लैक मैन थे साउथ अफ्रीका के लोग। एंड हाउ द व्हाइट मैन स्टोल द ब्लैक मैन कैटल। और उन्होंने जो भी इनके जो पशु थे, जो जानवर थे इनके, वो सारे चुरा लिए। मतलब चुराना मतलब ये नहीं कि चोरी करके लेकर, मतलब ऐसा नहीं, वो उनने पूरा हड़प लिया, अपन बोल सकते हैं। एंड ड्रॉ ब्लैक पीपल फ्रॉम देयर ओन लैंड। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में आके क्या किया था, कब्जा किया था और हमको ही बाहर निकाल के हमको ही नौकर बना लिया था। वैसे सेम चीज नेल्सन मंडेला के यहाँ पे अफ्रीका में ऐसे ही हुआ था। उन लोगों ने क्या किया था कि उनको उनकी खुद की जमीन पे कब्जा करके उनको बोला था कि आपका कोई कुछ नहीं है, अब ये सब जमीन हमारी है। His father was chief counselor to the paramount chief of their tribe, the Thembu. The paramount chief himself was related to him, and his great-grandfather had been a king. So, अब जो उसके फादर थे वो चीफ काउंसलर थे पैरामाउंट चीफ के। मतलब जो उसके फादर थे वो काउंसलर मतलब क्या होता है, चीफ काउंसलर मतलब जिससे हम सलाह लेते, सलाहकार बोल सकते हैं। तो सबसे बड़े सलाहकार थे उसके, पैरामाउंट चीफ ऑफ द ट्राइब। तो उनके नाम मतलब जो भी ट्राइब था, उनके ट्राइब का नाम है थेम्बू। तो थेम्बू के वो चीफ थे। पैरामाउंट चीफ ऑफ द ट्राइब मतलब जो मेन ट्राइब है, जो मेन ट्राइब का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। जैसे हमारे यहाँ भी कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे उस ट्राइब का जो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, या सबसे मेन जो पर्सन होता है उसको कह सकते हैं। तो उसके बाद वही थे इनके फादर। द पैरामाउंट चीफ हिमसेल्फ वॉज रिलेटेड टू हिम एज हिज ग्रेट ग्रैंडफादर हैज बीन अ किंग। और जो पैरामाउंट चीफ था वो भी उनसे रिलेट करता था, मतलब वो भी नेल्सन मंडेला से रिलेट करता था, क्योंकि उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब पता है दादाजी, ग्रेट मतलब उनके भी दादाजी। तो जो उसके नेल्सन मंडेला के जो परदादा थे वो किंग थे उस एरिया के, मतलब जो ट्राइब का उनका, उसके वो राजा थे। तो वो राजा हुए तो ऑब्वियसली बात है नेल्सन मंडेला के अंकल वगैरह ही, बड़े पापा या अंकल ही वो बने होंगे चीफ। तो वो भी उससे इनसे रिलेट करते थे। When he was 12, his father died. Before he died, he saw to it that his son was placed in care of an uncle who was also tribal chief. His parents had already seen how eager he was to learn. His uncle was asked to provide with him with good education. अब क्या हुआ, When he was 12, his father died. जब वो 12 साल के थे उनकी फादर की डेथ हो गई। Before he died, he said his son was placed. तो जब उनकी डेथ हुई उससे पहले उन्होंने बोला कि मेरा जो सन है उसको किसी एक अंकल की केयर में लगाए जो कि ट्राइबल चीफ है। मतलब उनके साथ उसको काम करवाए, मतलब मेरी जगह पे उसको प्लेस कर दे, या उनकी मदद के लिए, उनकी केयर के लिए वो नेल्सन को भी ट्राइबल चीफ में इंक्लूड करें। His parents have already seen how eager he was to learn.
और उसके पेरेंट्स को पता था कि उनको नई नई चीजें जानने में बहुत इंटरेस्ट है और उनके ट्राइब के काम में बहुत इंटरेस्ट है। एंड हिज अंकल आस्क्ड टू प्रोवाइड हिम विद गुड एजुकेशन, और उनके अंकल को बोला गया कि आप इसको अपने साथ रखना और इसको अच्छा नॉलेज देना। अंडरस्टैंडेबल, व्हेन he first arrived at his new village, he kept him to himself, but soon he grew more comfortable. His uncle's wife loved him as much as she loved her own child, whose name was Justice. He and Justice became like brothers. They hunted birds using stings and roamed and romped in the fields. Best of all, they enjoyed racing on horseback. So, जब वो उनके विलेज में अराइव किया, मतलब जो अंकल थे उन्होंने दूसरे विलेज में शिफ्ट किया होगा, तो वो उनके साथ जब गया विलेज में, बट सून वो तो बहुत अनकंफर्टेबल था, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे रहूं, बट धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होने लगा। और जो उसके अंकल की वाइफ थी, ही लव्ड हिम एज मच एज आवर ओन चिल्ड्रन, वो उन्होंने नाइसिम को इतना प्यार दिया जैसे उसके खुद के माता पिता हो। ओके, हुज नेम and she loved her own child whose name was Justice, और उनके खुद के लड़के का नाम क्या था? Justice. He and Justice became like brothers, और वो और Justice थे, even वो siblings नहीं थे, real brothers नहीं थे, but वो लोग ऐसे रहते थे जैसे real brothers हो। They hunted birds using slings, वो birds hunt करते थे, मतलब जो birds होती थी, जो पक्षी होते थे, उनको मारते थे, फिर खाते थे। And roamed and romped, और वो घूमते थे पूरे विलेज में सब दूर, and romped in the field, और खेलते थे और घूमते थे फील्ड्स में, मतलब जो खेत वगैरह होते थे। बेस्ट ऑफ ऑल, दे एंजॉयड रेसिंग ऑन हॉर्स बैक, और सबसे ज्यादा वो किस चीज को एंजॉय करते थे? हॉर्स की बैक पे वो घूमते थे, मतलब क्या होता था? घुड़सवारी, वो घुड़सवारी करते थे। As before, he worked hard herding the cattle, milking cows, and he was always ready to lend a hand. He was well behaved and diligent in study. So, पहले से ही उनको बहुत मेहनत करने की आदत थी, काम बहुत करते थे, मतलब पहले से इंटरेस्ट भी था और मेहनती थे वो। हर्डिंग द कैटल, मिल्किंग द काउज, हर्डिंग मतलब कैटल्स को पशु चराना, वी कैन से, जो कैटल्स होते हैं उनको चराना, उनका दूध निकालना। एंड ही वाज ऑलवेज रेडी टू लैंड, और हमेशा वो काम के लिए तैयार होते थे। ये एक प्रोवर्ब है, लैंड अ हैंड, मतलब टू हेल्प समवन। यू कैन ऑल्सो यूज मॉम शैल आई लैंड योर हैंड, मतलब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यू कैन आस्क योर मदर। He was really behaved and diligent in studies, और वो बहुत अच्छे थे स्टडीज में, मतलब स्कॉलर रहे, बहुत टॉपर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ते थे वो। So we'll stop it here itself and rest we'll study in the next session. आपको एक बार ये पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और आपको ये सोशल साइंस में भी आएगा। Nelson Mandela is a very famous personality, and somehow you'll face this, मतलब you will just see the same chapters in social science also. ये अभी भी होगा या पहले होगा या अब आएगा, but हाँ ये आएगा। So okay, that's all. And again I want to tell you, join the online classes, सबके लिए compulsory online classes attend करना, homework भेजना, तभी आपकी attendance लगेगी, वरना नहीं लगेगी।